एक मुर्दे जैसा। बोरिंग। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझसे शादी करो 1 साल के लिए। मेरी रखेल बनो जब तक मैं तुमसे बोर न हो जाऊं। एक चुनो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुमने पहले से ही तैयारी कर ली थी। बेशर्म। यह सब मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। लाइलाज। मुझे लगा था तुम रखेल बनना चुनोगी। कम से कम शादी की एक समय सीमा तो होती है। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है 1 साल में तुम दिल से मुझसे प्यार करने लगोगी। हस्ताक्षर करो। ऐसे छोड़ूंगा। मत करो। पत्नी, 2 दिन बाद शादी होगी। आओ, सब कुछ पैक कर दो। ठीक है। बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, बहुत रिवीलिंग है। जल्दी हटाओ। एक सिंह। तुरंत दुनिया के टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइनर से संपर्क करो। मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन वेडिंग ड्रेस चाहिए। कैसी लग रही है? बॉस भी अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे हैं। नहीं बॉस, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप दूल्हे जैसे नहीं लग रहे, शादी छीनने वाले जैसे लग रहे हो। हम पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य फल मिला है। श्रीकिन से जुड़ गई। कितनी अमीर लड़कियां हैं जो हंसती रह जाती हैं और तू यह मुर्दा सा चेहरा बनाए बैठी है। तुझे उनसे इतना प्यार है तो तू मेरी जगह उनसे शादी कर ले। मेरे पास तेरी तरह लोमड़ी जैसी चालबाजी नहीं है। पता नहीं कितनी मेहनत करके किन साहब को फंसाया होगा। कितनी बेशर्मी है। लगता है मेरी किन साहब की धाक कम पड़ गई है, वरना कैसे कोई भी बिली कुत्ता मेरी दुल्हन के बारे में बात करने की हिम्मत कर सकता है। मुझे माफ कर दीजिए किन साहब, मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिए। दूर ले जाकर निपटाओ। मैं इंसान को फिर कहीं नहीं देखना चाहता। किन साहब, गलती हो गई। किन साहब। पत्नी, इस तरह निपटाया क्या तुम्हें मंजूर है? कितना डरावना है। वह दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनूंगा। सिनसिन, तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। पत्नी, शादी पसंद आई? ये सारा डिजाइन मैंने खुद हिस्सा लिया है। देखो, सब कुछ वही है जो तुम्हें पसंद है। वह सब तुमने मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन करके, जांच पड़ताल करके हासिल किया है ना? श्रीकिन, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, शादी के बाद धीरे धीरे जान लेंगे। शादी शुरू होती है। क्या श्री किन ये आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या सुश्री शेन झूशिन आप तैयार हैं? क्या आप श्री किन ये से विवाह करने को तैयार हैं? सुश्री शेन, क्या आप तैयार हैं? क्या आप श्री किन ये से विवाह करने को तैयार हैं? मैं तैयार। शिन शिन, हट जाओ। मर जाऊंगा, लेकिन शिन शिन की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। तो फिर मर जाओ। सोंग यांग, तुम उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सोंग यांग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नहीं, तो पहले मुझे मार डालो। लगता है मुझे डर है। तुम जीत गए।
शिन शिन, चलो चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमें दुनिया के छोर तक पीछा कर सकेगा। श्री किन, मुझे माफ कर दीजिए। प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैं बस एक आम आदमी हूँ। आपको मुझसे बेहतर मिल जाएगा। चलो चलते हैं। दुल्हन शादी से भाग गई, कितना रोमांचक। और किन परिवार की शादी से? क्या ये दोनों जीना नहीं चाहते? मुझे लगता है हम भी खतरे में हैं। ये परिवार शायद इतनी शर्मनाक बात फैलने नहीं देगा। चलो चलते हैं, जल्दी। रोक लो उन्हें। सब वापस अपनी जगह बैठ जाओ। तुम फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं छोड़ दूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। सोंग यांग, तुम सबके सामने शादी से भाग सकती हो, मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद सकती हो, लेकिन ये कचरा नहीं। आज ये शादी होकर रहेगी। नहीं। श्री किन, आपकी मांग के अनुसार हमारी सारी औपचारिकताएं तैयार है। कैमरा, लाल कपड़ा, बैकग्राउंड भी लगा है। एक तस्वीर ले लीजिए, मुहर लगा दीजिए और आप और सुश्री सेन कानूनी पति पत्नी हो जाएंगे। पहले सोंग यांग को छोड़ दो, नहीं तो मैं उसके साथ मर जाऊंगी। पहले औपचारिकताएं पूरी करो, फिर छोड़ेंगे। हाँ, फिर छोड़ेंगे। अगर तुम मर गए तो मैं यहां मौजूद सभी लोगों को तुम्हारे साथ मरवा दूंगा। सोंग यांग, मेरा धैर्य कम है, तुम्हें 3 गिनती देता हूं। 3। मान जाओ, जल्दी मान जाओ। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। पत्नी, शादी की तस्वीर में हंसो नहीं तो मेरे लिए मुश्किल होगी। दोनों, आपकी शादी का प्रमाण पत्र तैयार है। बधाई हो श्रीमान किन और श्रीमती सेन। आज से आप आधिकारिक तौर पर पति पत्नी हैं। अब आप उसे छोड़ सकते हैं। एक्सिंग, छोड़ो। जी, श्रीमान सॉन्ग, संतोष कर लो। आपका कर्ज बॉस ने माफ कर दिया है। फिर दिखे तो पैर तोड़ दूंगा। श्रीमान किन और श्रीमती किन का घर आने पर स्वागत है। श्रीमती, मैं आपके जूते बदलने की सेवा करूंगी। श्रीमती, ये श्रीमान ने आपके साइज के अनुसार खरीदे हुए रेशमी नाइटियार है। मैं आपको बदलने में मदद करूंगी। धन्यवाद, जरूरत नहीं। इसके अलावा आप और क्या चाहती हैं, मैं पूरा कर सकता हूं। श्रीमान किन सचमुच मुझे नहीं जानते। मुझे जरूरत नहीं। नहीं, इनकी चाहत है। लगता है तुम मुझे चाहती हो। मुझे छोड़ो, छोड़ दो। मुझे चाहिए। क्या चाहिए? वो सामान। सामान लेना पसंद है, लेकिन मुझे नहीं। माफ करना। मैं। तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। जल्दी सो जाओ। आ, क्या हुआ? सांप।
कोई है। श्रीमान। श्रीमती के कमरे में सांप है, अंदर ढूंढो। जी। लगता है पत्नी, आज रात सिर्फ मेरे साथ सोना होगा। कमीने, क्या वो सांप तुमने जानबूझकर छोड़ा था? शायद। यह क्यूपिड ने रखा होगा। एक भूकंप आना चाहिए, तुम्हें जिंदा दफन कर दे। सैकड़ों साल बाद दुनिया हमें कहेगी। प्यार का प्रतीक, पति पत्नी के पत्थर। क्या सोने के बाद ही पहचानना भूल गए? चाहो तो मैं तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूं। मिस्टर किन, आज रात आपके प्रायोजित ग्रेजुएशन पार्टी है, क्या आप आएंगे? क्या मुझे फुर्सत है? नहीं, बस दिल से निमंत्रण है। अगर तुमने परेशान करने वाला फोन किया। हेलो यूए। शिनशिन, आज रात की ग्रेजुएशन पार्टी, याद रखना तुम्हें आना है। ग्रेजुएशन पार्टी कहाँ है? ग्रुप में नोटिफाई किया है, रात 8 बजे डायमंड होटल में। सुंदर गाउन तैयार रखना। हाँ, पता है। वो, मुझे आज रात डायमंड होटल जाना है ग्रेजुएशन पार्टी के लिए। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं किसी को तुम्हें छोड़ने भेजता हूं। इस हालत में गाउन तो पहनना मुश्किल है। मिस किन, आज रात वो लड़की ग्रेजुएशन पार्टी में आ रही है। बढ़िया, मेरा आदमी छीनने की हिम्मत? तुम मेरी राह देखो। शिनशिन, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं? अरे बाप रे, यह तो हमारी कैंपस क्वीन शेन जूशन नहीं है। बॉयफ्रेंड को छोड़कर अमीर से जुड़ गई और स्कूल आने का साहस भी है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों के दिमाग में घोड़े की टाप लगी है। उस दिन इतने लोगों ने देखा था। साफ तौर पर किन्ये ने शिनशिन को मजबूर किया था। मजबूरी भी क्या? सबको पता है किन्ये लिनान के सबसे अमीर, सबसे हैंडसम डायमंड बैचलर है। उनसे जुड़ने की चाह रखने वालों की कतार फ्रांस तक पहुंच गई है। मेरी नजर में शेन जूशन मिस्टर किन से शादी करने के लिए तरस रही है। यह कैसी बेकार पार्टी है, सिर्फ चुगली करने वाली औरतें आई हैं। यूए, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। डर गई? भागना चाहती हो? मुझे डर किस बात का है? तो बताओ, तुमने सॉन्ग यांग से क्यों तोड़ा? क्योंकि क्या? अब कहानी बनानी बंद हो गई? अच्छा हुआ, आज की पार्टी बहुत उबाऊ थी। चलो हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। सुंदर लड़कियों को सजाने का खेल कैसा रहेगा? आओ देखो हमारी स्कूल की सुंदरी शेन। बेवफाई और अमीरों से पंगा लेने के बाद उसने लोगों को बुलाकर अपने पूर्व प्रेमी की पिटाई करवा दी। कितनी बेशर्म है। ऐसी थी असली पहचान, प्यारी सी। सच में पहचान में नहीं आया। शेन इतनी आकर्षक है, जरूर मनोरंजन स्थलों में घूमती होगी, तो जरूर शराब पीने में माहिर होगी। मैंने नहीं किया। पीकर देख लेंगे। आओ। शेन सुंदरी, हमारे लिए एक प्रदर्शन करो। दूर हो जाओ। तुम सुंदरी, मुझे मारने की हिम्मत? पकड़ो उसे। शिनशिन, मुझे छोड़ दो। शिनशिन, तुम सब बदमाश हो। आज ग्रेजुएशन पार्टी है, सबको इवनिंग गाउन पहनने हैं। तुम जानबूझकर इतने कपड़े पहने हो। किसके सामने मासूम बन रही हो?
इसी तरकीब से किन साहब को फंसाया था ना। मेरे साथ भी खेलो, मेरे घर में भी बहुत पैसा है। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। किन साहब को कितना दिया? मैं दोगुना दूंगा। अभी भी मासूम बन रही है, पकड़ो उसे। शेन सुंदरी, तुम जल्द ही और मशहूर हो जाओगी। यही तो तुम्हें पसंद है ना? दूर हो जाओ। अभी भी विरोध कर रही है? फाड़ दो। शिन शिन, तुम सब बदमाश हो, उसे बांध दो। गंदे जानवरों, उसे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मामला तुम नहीं संभाल सकते। ये ग्रेजुएशन पार्टी है, यहाँ शरारत नहीं चलेगी। किन परिवार के मामले में भी दखल दे रहे हो? संभल कर रहना, किसी की जान न ले लेना। इतना आकर्षित करना पसंद है, आज उसे खूब पिलाओ। शिनशिन, पकड़ो, एक को भी न छोड़ना। मालिक, मैं तुरंत आपको और मैडम को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। मैंने तुम्हें वहीं रुकने को कहा था। ये सब कैसे हुआ? वो छात्र कह रहा था। ये किन परिवार का मामला है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सका। बेवकूफ, तुम प्रिंसिपल हो, ऐसा होते देखते रहे, बेपरवाह रहे। ये तुम्हारी लापरवाही है। किन साहब, मुझे बहुत अफसोस है। दूर हो जाओ। सब कुछ साफ करो, फिर एक को भी नहीं छोड़ना। जी। सर, मैंने मिस को नहला धुलाकर नाइट ड्रेस भी पहना दी है। यूयू मत बुलाओ। जिनजिन, बॉस, ये सब इन हीरो ने उन लोगों को उकसाया था, मेम साहिबा को चोट पहुंचाने के लिए। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करे, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नाश्ते के लिए मुझे बाहर जाना है। किन्ने भैया, तुम कैसे आ गए? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? भैया, तुम मेरे घर में जासूस घुसाए और उसकी हत्या की साजिश रची। इन हीरो, लगता है तुम्हारी जान बहुत भारी पड़ गई है। किसने कहा उसे मेरा आदमी छीनने की कोशिश करने की? आओ, मारना पसंद है? मुझे मारो। हिम्मत नहीं है ना? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को चोट पहुंचाने की? मैं तुमसे कहता हूं, अगली बार ऐसा किया तो मैं दादा से तुम्हारी लाश उठवा दूंगा। मिस किन्ने, चूंकि तुम इतना बेरहम हो तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। गाड़ी तैयार करो। तुमने मुझे अकेले क्यों बुलाया? मुझे डर है कि मेरे भैया को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएंगे। मेरे भैया हर चीज में अच्छे हैं, बस दिल बहुत कठोर है। वह तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सोंग यांग को छोड़ देंगे। यह किन्ने ने करवाया था। शादी में रोक लगाने की हिम्मत करने पर पिटाई तो कम थी, आगे तो वह बस चुपके से दिल का दौरा पड़कर मर जाएगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? सिर्फ इन बातों से यह साबित नहीं करता कि यह किन्ने ने किया। तो यह सुनो, मैंने चुपके से रिकॉर्ड करवाया था। मैं गलत था। सर, मुझे तुमसे लड़की नहीं छीननी चाहिए थी। माफ कर दो। बस मेरे माँ बाप को मत सताना। तुम मुझे मार भी डालो, कोई बात नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ। वह इतना क्रूर क्यों है? उसने न सिर्फ तुम्हें अलग किया, बल्कि तुम्हारे एक्स को भी मारने की सोच रहा है। मुझे तुम पर तरस आया, इसलिए मैंने एक बार तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। मैं किसी को भेजकर तुम्हें शहर से बाहर पहुंचा दूंगा। बस तुम्हें। तो मैं चलता हूं, सफलता तुम पर निर्भर करती है।
जल्दी बताओ, मेरी तुम किन परिवार वालों से कोई बात नहीं है। ढोंग मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा प्यारा है। इस चेक में जो चाहो लिख लो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक नाटक करो। पत्नी, आज रात का इतना मूड है? पसंद आया? इतना सक्रिय, जरूर कोई वजह है। पति, तुमने मुझे दवा दी। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? तुमने वादा किया था सोंगयांग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे विश्वास नहीं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जाने मत दो। जल्दी कार में बैठो। सोंगयांग शहर के बाहर इंतजार कर रहा है। किन्ने का कुछ तो नहीं होगा। बस साधारण बेहोशी की दवा है। चलो जल्दी करो। वह आ गई है, उसकी अच्छी देखभाल करो। मेरे अच्छे भाई, यह तुमने मुझे मजबूर किया। मिस शेन, मिस्टर सोंग ऊपर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ऊपर जाओ। सोंगयांग, अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की। अपने छोटे प्रेमी को ढूंढ रही हो? क्या हम भाइयों को तुम्हारा साथ देना चाहिए? अब क्यों नहीं भाग रही? आओ हम भाइयों के पास। हेलो एशिंग। बॉस, क्या हुआ? मैं तुरंत लोगों को लेकर आता हूं। शेन झूशिन को ढूंढो, चाहे बांधकर ही क्यों न लाना पड़े, उसे वापस लाओ। जी। मुझे छोड़ दो। नहीं, सो नहीं सकती। शेन झूशिन, तुम्हें लगता है ऐसे मुझसे भाग जाओगी? सपना देख रही हो। बॉस, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? अभी क्या? भाइयों से सुना, मिस शेन को एक काली कार ने शहर के बाहर उन अधूरी इमारतों में ले गया। चलो। दूर हो जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं सहूंगी। पकड़ो उसे, साली, मुझे काटने की हिम्मत। आज मैं तुझे मार डालूंगा। किन्ने, तुम्हारा हाथ। बस करो, यहां झूठी चिंता मत दिखाओ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या? मुझे एक स्पष्टीकरण दो। किन गिरोह ने मुझे बताया तुम मुझे नुकसान पहुंचाते हो। तुम किन गिरोह पर विश्वास करने को तैयार हो, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम अब भी भागना चाहती हो। माफ करना। शेन झूशिन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बीक्यू के मालिक की पत्नी के शारीरिक घाव गंभीर नहीं है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। इस तरह लंबे समय तक चलता रहा तो व्यक्ति टूट जाएगा।
मिस्टर किन, मुझे माफ कर दीजिए। यह है। चूंकि तुम इतनी जोर से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। बस तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं, 1 महीने बाद तलाक अपने आप लागू हो जाएगा। तुम तलाक चुनती हो या मुझे चुनती हो? बहुत अच्छा शेन जूशिन, तुम बहुत अच्छे हो। पूरे लिनआन शहर में मेरे बिस्तर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाली औरतें बहुत हैं। तुम एक की कमी नहीं है। चली गई तो वापस मत आना। तुम कुत्ते जैसे हो। मैं किन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, छोड़ दो। किन ये तुम ये क्या कर रहे हो? मत भूलो कि किसने तुम्हें पाला पोसा है। अगर किन परिवार ने मुझे एक और खाने को दिया तो तुम मेरी जान भी ले लो। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। भाई, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसके साथ खेलना चाहता था। खेलना? तो मैं तुम्हें खूब खेलने का मौका देता हूं। भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उस दिन तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम सब भूल गए। तो आज तुम मरने के लिए जाओ। रुको बदमाश, एक औरत के लिए अपने ही रिश्तेदार पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। छोटे से बड़े होने तक तुमने मुझे सिर्फ एक हथियार के रूप में देखा। जहां इशारा करो वहां मारो, कभी रिश्तेदार नहीं माना। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक कुत्ता हूं जो काटने में माहिर है। आज से मेरा किन परिवार से सब रिश्ता खत्म। उनकी सारी हड्डियां तोड़ दो और मानसिक अस्पताल भेज दो। जी। देखो, शिन शिन वापस आ गई। शिन शिन, तुम अचानक कैसे वापस आ गई? माँ, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? प्यारी बेटी, क्या तुम्हें कोई दुख हुआ है? क्या वो किन नाम वाले ने तुम्हें सताया है? हमने तलाक ले लिया है। तलाक ले लिया तो अच्छा ही हुआ, वह लिनान का जीवित यमराज है। हमारे जैसे साधारण लोग उससे नहीं लड़ सकते। बॉस, हम यहाँ 3 घंटे से देख रहे हैं। अगर तुम्हें मिस शेन से मोह है तो उन्हें वापस ले आओ। चुप रहो। किंग किंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं इस बार शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैंने पहले ही तुम्हारी जांच करा ली है। अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुए हो और तुरंत मेरी किंग किंग को पाने आ गए। बुरी नियत वाले कुत्ते, शादी का प्रस्ताव देने की हिम्मत भी कर रहे हो। धोखेबाज, मुझे लगा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। चलो अलग हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं। उसे एक सबक सिखाओ। छी, बस घर में कुछ करोड़ है, इतना घमंड क्यों? एक्सायन, मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेट लगाई है। तुम्हें फिर उल्टी आ रही है? तुम्हारे पीरियड्स कितने समय से नहीं आए? हाँ, 3 महीने हो गए होंगे। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? क्या? मिस शेन, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट है और वो भी जुड़वा बच्चे। यह प्रेगनेंसी का शुरुआती चरण है, पोषण का खास ख्याल रखना। एक्साइन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सोंगयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये 3 महीने मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक्साइन, चलो फिर से साथ रहते हैं। शुक्रिया, लेकिन अभी मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती। बस 3 महीने हुए हैं और तुम्हारा दिल बदल गया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ा। एक लिस्टेड कंपनी के मालिक की बेटी ने मुझे चाहा, मैंने मना कर दिया। और ये भी, मैं जल्दी आईवी ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूं। भविष्य उज्जवल है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये सब छोड़ सकता हूं। तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्साइन, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ विदेश जाओगी, तुम काम करोगी और मैं पढ़ाई। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। क्या तुम भूल गई? सोंगयांग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये लड़की 4 साल से मेरे साथ थी, एक बार भी मुझे छूने नहीं दिया। किन्हीं जैसे अमीर आदमी से मिली तो खुद ही चिपक गई। एक्साइन, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं और मुझे यकीन है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सोंगयांग, शुक्रिया, लेकिन हम वाकई वापस नहीं जा सकते। मैं चलती हूँ।
एक्साइन, मैं तुम्हारा अतीत माफ कर सकता हूं, लेकिन ये बच्चा नहीं रह सकता। बस तुम इस गर्भपात करवा दो, हम फिर से अच्छे से साथ रह सकते हैं। यह मेरा बच्चा है, मैं इसे गिरवाने वाली नहीं। एक्साइन, अपने बारे में तो सोचो, अपने माता पिता के बारे में भी सोचो। अगर तुमने किन्हे जैसे गुंडे बदमाश का बच्चा जन्म दिया तो तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? और तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का स्वभाव कैसा है, उम्र भी ज्यादा है, हाई बीपी भी है, वो इस झंझट को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। रुको, शेन झूजिन, तुम्हें कई दिनों से आजादी मिली है, अब मेरे साथ घर चलो। बॉस, मैडम ने आज सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, वो प्रेग्नेंट है। शेन झूजिन, यह तो किस्मत में लिखा है, इस बार बंद कर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। एक सिंह, मैडम अभी कहाँ है? हम तुरंत उन्हें ढूंढने जाते हैं। लेकिन बॉस, मैडम शायद इस बच्चे को नहीं चाहती, वे सोंग यांग के साथ हॉस्पिटल में एबॉर्शन करवाने गई है। एबॉर्शन? हॉस्पिटल? जी। रुकिए डॉक्टर, मैं नहीं करवाऊंगी। सारी तैयारी हो चुकी है, क्या आप पक्का है? बच्चा मासूम है, चाहे माँ बाप और आसपास के लोग समझे न समझे। मैं इसे जन्म दूंगी। क्या हुआ? क्या करवा लिया? प्रेग्नेंट महिला ने मन बदल लिया। नहीं करवाएंगी। किसी भी तरह से इस बच्चे का गर्भपात करना ही होगा। शेन झूजिन, यह हमारा साझा बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ। जिन जिन तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं चाहती इस नाजायज बच्चे को। जिन जिन का परिवार तो पढ़े लिखे लोगों का है, तुम जैसे गुंडे बदमाश का बच्चा वो नाजायज ही तो है। जिन जिन कभी इस बच्चे को नहीं रखेगी। बकवास बंद करो। किन ये? शेन झूजिन, तुमने सच में बच्चा गिरवा दिया? उसे ले जाओ। किन ये, तुम क्या कर रहे हो? उसे मार डालो। किन ये, तुम क्या कर रहे हो? उसे मार डालो। मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उससे दूर रहो। जिन जिन, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। सब पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसकी बातें हैं। जिन जिन, मुझे बचाओ। किन ये, मैं तुमसे विनती करता हूँ, सोंग यांग को चोट मत पहुंचाओ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह तुम्हारे साथ गर्भपात करवाने गया, मेरे बच्चे को मार डाला, तुम मुझे कहते हो कि कोई लेना देना नहीं है? पहले उसे छोड़ दो। शेन झूशिन, तुम सचमुच कमाल हो। मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे एक और बच्चा दो। छोड़ दो। उसे जेल भेज दो, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी। मेरे पास एक हिसाब है, मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगा। आज नहीं। क्यों नहीं? तुमने मेरे पीछे गर्भपात करवाया, इसका हिसाब तो चुकता होना ही चाहिए। आज वाकई नहीं। तुम रुको किन्हे। तुम मुझ पर जबरदस्ती करने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया है? तुम्हारे दिल में मैं एक पालतू जानवर की तरह हूं, एक फूलदान की तरह। मूड अच्छा हो तो थोड़ा सहलाते हो, मैं एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। मैं एक इंसान हूं, एक जीता जागता इंसान, तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता नहीं। मूड खराब?
प्यार प्यार क्या होता है? क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया है? मैं बस एक गुंडा हूं, सिर्फ मार सकता हूं, प्यार नहीं कर सकता। मैं एक पालतू जानवर की तरह हूँ। किन्ने भैया, दिन दहाड़े शराब क्यों पी रहे हो? क्या आप और भाभी झगड़ा कर रहे हैं? तुम्हें क्या? किन्ने भैया, क्या मैं आपके साथ रहूं? किन्ने भैया, औरत औरत को समझती है, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम उसी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे देखो, मैं ही हूं वह जो सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती है। एक और शब्द बोली, मैं तुरंत तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बड़ी बेटी, उस कमीनी को ढूंढो, मैं उसे मरवा दूंगी, अभी तुरंत। तुम लोग कौन हो? मिस शेन, कोई आपसे मिलना चाहता है। सुनो युवराज, बुरी खबर है, छोटी रानी को कोई उठा ले गया है। आंखें खोल के सुना करो। हाँ, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं लिनानमू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरी कीमत अरबों में है, किन्ने मेरा चुना हुआ आदमी है। मैं समझ नहीं पा रही, किन्ने को तुम में क्या दिखा? यह चेहरा? अगर तुम्हारी खाल उतार दी जाए, क्या वह फिर भी तुमसे प्यार करेगा? यह गैर कानूनी है। कानून? हास्यास्पद। चलो एक खेल खेलते हैं। रिवॉल्वर रूलेट सुना है? हम इसे और मजेदार बनाते हैं। 6 गोलियां हैं, 3 गोलियां चलेंगी। अगर 3 गोलियां चलने के बाद भी तुम जीवित रही, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतना डरपोक होकर तुम उसकी औरत बनने के काबिल कैसे हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं आती, तो किन्ने निश्चित रूप से मुझसे शादी करता। 2 गोलियां चल चुकी हैं, पता नहीं यह गोली कब अचानक आ जाएगी। सुना है, तुम्हारे पेट में बच्चा है। नहीं। रुको, आगे बढ़ो। तुम बनना चाहते हो? किन्ने, मैंने गलती की। अभी भी बहस कर रहे हो? बहुत बातें करते हो। तुम दोनों प्यारे लोग, मैं तुम्हारी बुरी मौत की कामना करती हूँ। ले जाओ। मुझे सच में तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। मैं बस इतना जानता हूं, जो भी मेरे प्रिय को छुएगा, मैं उसे मार डालूंगा। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? जाओ। इतनी रात हो गई है। तुम मुझे अकेले जाने दे रहे हो? तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूं। नहीं चाहिए तो मैं चला। मैं चाहता हूं। यह तुमने कहा। हर बार तुम सही समय पर आते हो, इस बार भी। हमारा बच्चा ठीक है। बेबी, तुमने गिराया नहीं। मैं कैसे गिरा सकता था? मैंने कहा था नहीं गिराऊंगा। कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। सच में? बच्चा अभी भी है। बहुत अच्छा। मैं करता हूं। बॉस, आपका चाकू कितना अच्छा चलता है। हाँ, बिल्कुल। मैं अब 80 से ज्यादा व्यंजन बना सकता हूं। किसी औरत का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो।
पहले तो लोगों को मारना सीखते थे, खाना बनाना कौन सीखे? क्या बड़बड़ा रहे हो? बाहर जाकर मुर्गी काटो। मेरी बीवी के लिए सूप बनाना है। जी, काम पूरा करके दिखाऊंगा। और तुम लोग भी खाना बनाना अच्छे से सीखो। क्या आगे बीवी नहीं लानी? देखो ये कटे हुए टुकड़े। बीफ स्टू बहुत स्वादिष्ट है। बॉस बहुत हैंडसम है। मेरी बीवी को ये बहुत पसंद है। कितना अच्छा है। कल क्या बनाऊं? पौष्टिक होना चाहिए। बीवी और बच्चे को थोड़ा मोटा करना है। कल रात पुराने घर खाना खाए। माँ ने सुना तुम शादीशुदा हो गए हो। मेरी बहू से मिलना चाहती है। एक्साइन को अभी आराम की जरूरत है। बाहर जाना ठीक नहीं। बस एक बार मिल लें और कुछ नहीं। क्या मुझसे डर रही हो? कह दिया, समय नहीं है। मेरे पास अभी जरूरी काम है, फुर्सत नहीं। कभी पाला हुआ एक कुत्ता आज मालिक को ही काटने वाला भेड़िया बन गया। इतना निर्दयी और क्रूर हो गया है। जीरो, तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हारे पिता और तुम्हारा बदला जरूर लेगी। किन्हे और शेंज़ू एक्सायन, तुम्हारी ये हालत कर दी। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? मैं तो उन्हें मार डालना चाहती हूं। मैं तुम्हें जेल से बाहर इलाज के बहाने बदला लेने का मौका दे सकती हूँ। बस तुम शेंज़ू एक्सायन को बर्बाद कर दो। किन्हे, तुमने मुझे मेरे पति और बेटी से वंचित कर दिया। मैं भी तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्चे से वंचित कर दूंगी। क्या तुम दोनों मुझसे दूर नहीं रह सकते? इतने डरावने लगते हो, ग्राहक बार में आने से डरते हैं। गाना सुनाने के लिए बुलाना तो दूर की बात है। मैडम, लेकिन बॉस ने कहा है आप गर्भवती हैं। हमें आपके पीछे पीछे रहने के लिए कहा है। मोबाइल। किन्हे, इन दोनों बेवकूफों को यहाँ से हटा लो। तुम अभी गर्भवती हो, सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो घर जाकर आराम करो, काम पर मत जाओ। नहीं, घर पर बैठकर कुछ नहीं करती। बोरियत से सड़ने लगी हूँ। ये दोनों यहाँ हैं, मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। आ गया। तुम उन्हें फोन दो। हेलो बॉस। हाँ, ये दोनों मजेदार हैं। मैं एक गाना रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है। किसका बच्चा है जो बार में होमवर्क कर रहा है? ये बच्चा तो बड़ा दिखता है। कई साल फेल हुआ होगा। चले जाओ। अंकल, इस साल 18 साल से फेल हो रहा हूं। बहुत अच्छा। आजकल के बच्चे बड़े दुखी हैं। मैं लड़कियों के टॉयलेट जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगे? अरे देखो, क्या वो शेन जूशन नहीं है? हाँ सही, सुना है अब किन ये की औरत है। अब उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। किन ये? क्या वो बहुत ताकतवर है? लेनान का जीवित यमराज। तुम डरते नहीं? बिल्कुल नहीं डरता। अब मैं जिस शख्स को जानता हूं, वो किन ये से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह कुछ नहीं है। अरे वाह छोटी सुंदरी, अभी स्टेज पर तुम्हारा गाना सुनते हुए मुझे लगा तुम बहुत सुंदर दिखती हो। आओ, भैया के लिए अकेले में एक गाना गाओ। हटो। बड़ा गुस्सा है। अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मानोगे। अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूं। बदमाश। प्यारी सी। मरना चाहते हो? चले जाओ। कहां से आई ये गंदरगाह? दखलंदाजी करने की हिम्मत? अच्छे से देख। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। सोंग यांग, क्या तुम नहीं हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, पहले से कहीं ज्यादा अच्छा। शिनशिन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। शिनशिन, तुम जल्दी चले जाओ, बेहतर होगा। अगर किन ये को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो सब बीत चुका है। अब मैं मिल चुका हूं एक बड़े आदमी से। वो किन ये से भी ज्यादा ताकतवर है। उसकी सुरक्षा में रहकर
किन ये मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस अभी देखा तुम पर बदमाशों ने हमला किया तो मैंने मदद की। मुझे पता है हमारा रिश्ता टूट चुका है। मेरे साथ एक पेग पी लो। चूंकि प्रेमी नहीं बन सकते तो दोस्त बन जाते हैं। बस एक श्रद्धांजलि है हमारी बीती हुई जवानी के नाम। मुझे पता है आप गर्भवती हैं, शराब नहीं पी सकती। ये पानी है। तो आपका दिन शुभ हो। कहो, क्या दुनिया का सारा प्यार हमारी तरह ही है? इतना नाजुक, तुमने मुझे क्या पिलाया? एक ऐसी दवा जो तुम्हें मुझसे प्यार करवाएगी। तुम क्या करने जा रहे हो? बहुत दिन बाद मिले हैं। पुरानी बातें याद करे तो क्या हुआ? मुझे मत छुओ। अभी कितना वक्त बीता है। पहले हम कितने अच्छे थे। क्या तुम भूल गई हम कितने खुश थे? तुमने ही कहा था मेरे साथ जीवन भर रहना चाहती हो। जीवन भर। अब वादा क्यों तोड़ रहे हो? ये सवाल देखो, एक तरफ पानी भर रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है। ये सवाल किसने बनाया? ये कैसे हल करें? बस दिखावा करना था। तुम सच में लग गए। मेम साहिबा को टॉयलेट में कितनी देर हो गई? अरे, यह क्या शर्मनाक बात है। हेलो बॉस, बुरी खबर है। मेम साहिबा गायब है और पिछली बार किन ये ने लोगों के साथ मुझे मारा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे पता ये सुन रहा था। चुप रहो। शिनशिन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? अभी किन वाला यहां नहीं है। चलो साथ चलते हैं। सोंगयांग, होश में आओ, मुझे छोड़ दो। क्या तुम किन ये से प्यार करने लगी हो? ओए प्यारी, क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? किन ये तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। उसे तुम्हारी जवानी और खूबसूरती पसंद है। बूढ़ी हो जाओगी तो वो तुम्हें ठुकरा देगा। शिन शिन, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पास वापस आ जाओ। ठीक है ना? सोंगयांग, मैं पहले सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती थी। मुझे तुम्हारे घर की हालत से मतलब नहीं था, गरीबी से भी नफरत नहीं थी। लेकिन हम वाकई वापस नहीं जा सकते। चाहे मैं गर्भवती न भी होती, अब कोई भावना नहीं बची है। सोंगयांग, चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। किन्ने को पता चलने से पहले मुझे छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने जो कहा वो सब सही है। मशहूर किने हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। उससे पंगा लेना मुश्किल है। लेकिन मैं अब एक बड़े आदमी को जानता हूं। उस बड़े आदमी के साथ किने भी मर जाएगा। तुम बस मेरे साथ सहयोग करो, ठीक है? तुम सच में बेईमान हो। अभी तक उस पागल को मैसेज भेजने की सोच रहे हो। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। किने इतना अमीर है, तुम कैसे नहीं फंसती? शुरुआत में मेरे सामने ऐसा दिखावा क्यों किया? मुझसे वादे किए, सब झूठ थे। सोंगयांग, मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था। पहले मैंने तुम्हारे साथ इतनी मुश्किलें झेली और तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया। तुम ये छोटी सी चालबाज। सोंगयांग, अभी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। अपराध मत करो। मेरी पूरी जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस बार की कमी हूं? कल से हर कोई देश के हर छोटे बड़े वेबसाइट पर तुम्हारी अश्लील तस्वीरें देख पाएगा। बताओ, जब तुम पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो जाओगी और किन्हें देखेगा कि तुम मेरे साथ मजे ले रही हो, उसका क्या हाल होगा? छोटी सी चालबाज। चलो शुरू करते हैं।
किन्हे सोचा नहीं होगा ना, शेन झुकशिन मेरे साथ चोरी छिपे मिल रही है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, हमेशा से मुझसे प्यार करती है। अभी मेरे साथ मजे कर रही है। मरना चाहते हो? सोंग यांग, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए? ये सब तुम लोगों ने मजबूर किया। क्या ये वही नहीं है जो उसने मेरे साथ किया था? मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को मजबूर किया। वही असली बेशर्म छोटी सी चालबाज है। लगता है दवा का असर हो गया है। एक्साइन एक्साइन, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। कॉलेज के दिनों में ही मैं तुम्हें पाना चाहता था, पर तुम कहती थी। शादी के बाद इंतजार करते करते मुझे क्या मिला? मिला तो धोखा। तुम्हारा वादा कहा गया। अब आओ, मेरा दिल रखो। नहीं, 4 साल साथ रहे, 4 साल। एक चुंबन तक नहीं दिया, पर क्यूइन ये के साथ तुम इतनी आसानी से मान गई। शादी से अब तक कितना समय हुआ? मैं और क्यूइन ये पति पत्नी है। तुमने भी तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया था। फर्क क्या पड़ता है? तुम तो पहले ही गंदी हो चुकी हो। मुझे खूब मजा लेने दो। तुम्हारी मौत भी शांति से नहीं होगी। दूर हो जाओ। मैं तो बस तुम्हें चूमना चाहता था। तुम्हारी इतनी प्रतिक्रिया, उसके लिए क्यों नहीं? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? सोंग यांग, अब जाकर आत्मसमर्पण कर दो। गलती न बढ़ाओ। तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुम सबकी वजह से सोंग यांग ऐसा क्यों बन गया? शिनशिन, तुम अभी इतनी सुंदर हो, पर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। 4 साल पहले तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। उस नदी में डूबकर मर जाना बेहतर था। ठीक हो, उठो, उठो साथी। साथी, तुम कैसे हो? मैं सच में तुम्हें चाहता था, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। मैंने बिना शिकायत तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया, केवल इसलिए क्योंकि मुझे लगता था मैं तुम्हारे प्राणों का ऋणी हूं। पर सच तो ये है, उस दिन तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम सच में ये सोचती हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी में कूद पड़ा था? उस दिन मैं बस वहां से गुजर रहा था। बस एक हीरो बनने का मौका हाथ लग गया। प्यारी, 4 साल तक तुम्हें झूठ बोलता रहा। माफ करना। मुझे तुम जैसे बदमाश से प्यार हो गया। इतने लंबे समय तक। कहानी खत्म। जारी रखो। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। तुमने उसे दबा दी। सिर्फ दवा ही नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने उसके साथ सोऊंगा। हिलना मत। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो इसे मार दूंगा। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? चाहे जितने पैसे, मैं दे सकता हूं। पैसे सब कुछ वापस ला सकते हैं क्या? क्या वो पवित्र शेन झूशिन मुझे वापस मिल सकती है? तुम यहां आओ। घुटने टेको। नहीं, मत करो। इसे छोड़ दो, बदले में मैं अपनी जान दे दूंगा। ये है लिनान का जीवित यमराज। लिनान का जीवित यमराज भी क्या करेगा? मेरे सामने विनम्रता से घुटने टेक रहा है।
अब तुम यही बैठकर देखो कैसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसके साथ सोता हूं। शिनशिन। बॉस एंटीडोट। शिनशिन। तुम्हारा हाथ। मैं ठीक हूं, अब ठीक लग रहा है। शिनशिन। आगे से ऐसे लोगों से निपटते समय बिल्कुल दया नहीं दिखाना, उन्हें पूरी तरह डरा देना, तब वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यह थप्पड़ तुम्हारे मेरे साथ धोखे के लिए है। यह थप्पड़ आज मुझे दवा देकर फंसाने के लिए है। यह थप्पड़ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की तरफ से है। शेन झूशिन, मुझे बस थोड़ा सा ही चाहिए था तुम्हें नष्ट करने के लिए। पत्नी, चलो चलते हैं। बॉस, इस लड़के का क्या करें? काटकर मछलियों को खिला दो। अरे, मैं अभी सिर्फ 4 महीने की गर्भवती हूँ, मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है। यह नहीं हो सकता। मेरी पत्नी और बच्चे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, ये पुराने घर से लैंड मैडम द्वारा भेजा गया निमंत्रण है। कॉकटेल पार्टी। लैंड मैडम ने कहा इस कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित किया गया है शहर के खबर और सिद्धार्थ को कृपया अपनी पत्नी के साथ अवश्य भाग लें। पता है, लैंड मैडम कौन है? वह मेरी गॉडमदर है। वही हैं जिन्होंने मुझे अनाथालय से वापस लाया। हालांकि किन परिवार में मुझे बचपन से ही मौत के सिपाही के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन वह मेरी परवरिश का कुछ एहसान भी है। बिल्कुल सही। ठीक इस अवसर का लाभ उठाकर मैं सभी को घोषणा करूंगा कि मैं आधिकारिक तौर पर भूमिगत ताकतों से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। आगे पूरी तरह से पत्नी के साथ समय बिताऊंगा। यह किन ये अभी तक मेहमानों से निपट नहीं पाया। मैं अकेली बेहद अजीब महसूस कर रही हूँ। एक लोमड़ी जैसी चालाक सूरत वाली औरत, कौन जानता है किस चाल से बिस्तर पर चढ़ी। लैंड मैडम, गवर्नर, ये आखिरकार हमारे लैंड परिवार का नहीं है। ये शादी हमारे लैंड परिवार की प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं करती। किसी भी आवारा कुत्ते बिल्ली को हमारे घर में ले आते हैं। मेरी पत्नी पर आपत्ति है, मुझसे कह सकते हैं। ये तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात करते हो? कुछ बातें कहो। पूरा लेनान शहर कौन नहीं जानता तुमने इस सुंदर परेशानी के लिए कितनी मुसीबतें मोल ली हैं। तुम इस औरत के लिए जल्द ही नष्ट हो जाओगे। किन्ये, क्या तुमने एक अयोग्य औरत से शादी की है? तुम छोटे जानवर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आओ, किसी और को आपत्ति है? कह दो, मैं ही साफ पीऊंगा। यह मेरी बहू है ना? ओनो, तुम भी कमाल हो। इतने समय से घर लेकर नहीं आए मुझे दिखाने के लिए। शिनशिन की सेहत हमेशा से ही कमजोर रही है, माफ करना। ओह, सेहत खराब है। अरे, कोई है? यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है, बिल्कुल सही है मेरी बहू के लिए, खून और ताकत बढ़ाने के लिए। जरूरत नहीं। किस चीज की कमी है? मैं इंतजाम करूंगा। इतना बचाव कर रहे हो गवर्नर से, तो मैं तुम्हारी सेहत के लिए एक पेड़ लगाती हूँ। कम से कम इतना तो कर सकती हूँ ना? गॉडमदर, एक कैदी वो जेल से कैसे भाग निकला? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो क्या तुम्हें भी मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? ओनो, तुमने अपनी बहन और गॉडफादर पर हाथ क्यों उठाया? वो इसके लायक थे। गॉडमदर, अगर तुम उनका बदला लेना चाहती हो, मैं हर वक्त तैयार हूं। मैंने इस मामले की जांच कर ली है, गलती तुम्हारी नहीं है। गॉडमदर भी बेवजह वाली नहीं है। आज तुम्हें यहाँ बुलाया है पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए। गॉडमदर को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें बचपन से ही शक की बीमारी है, लेकिन गॉडमदर भी लिनान शहर के सारे अमीरों पर हाथ नहीं उठाएगी ना? ओनो, 1 साल में नहीं मिले, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत बढ़ गया है। लेकिन सच में किन परिवार के मुखिया जैसी शान भी आ गई है। बस एक कुत्ता, वो मालिक के सिर पर चढ़ गया। तुम कहते हो, सही है ना?
पति जी, यह शराब जहरीली है। हमें क्यों जहर लगा? मिसेज लैन, ये क्या है? माफ करना सब लोग। इस पिता और भाई के कातिल कुत्ते को फंसाने के लिए पार्टी के सारे खाने पीने में मैंने जहर मिला दिया था। ये तुम्हारे किंग परिवार का अपना मामला है। हम लोगों को क्यों फंसाया? हाँ बिल्कुल, एंटीडोट, जल्दी दो एंटीडोट। कोई एंटीडोट नहीं है। मेरे पति और बेटी अभी बिस्तर पर पड़े हैं, पागल हो गए हैं। पूरी जिंदगी मौत से भी बदतर सिर्फ इस कृतज्ञ कुत्ते की वजह से। तुम भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम पागल हो। बचाओ बचाओ, अस्पताल, मुझे अस्पताल ले चलो। इतनी जल्दी मत जाओ बहू, तुमने अभी शराब नहीं पी है। गॉड मदर, अगर और दबाव डालोगे तो पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखूंगा। तुम मुझसे दोस्ती की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। उसे मार डालो, तब तुम अभी भी मेरे बेटे हो। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मुमकिन नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा। चुपचाप यहाँ रुक जाओ, हिलना मत। तुम्हें जहर नहीं लगा। यह दवा किन परिवार की खास जहरीली दवा है। मैंने पहले से ही बैकअप रखा था। किसी को इलाज ढूंढने के लिए कहा, ठीक हो ना? हाँ, किन ये मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इस औरत के लिए तुम अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। उसे देखने के पल से ही वह मेरी जान बन गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों साथ मरो। माफ करना बॉस, हमें देर हो गई। जाओ इन लाम के गुट के बूढ़ों के पास। एक ही नहीं सुना। जी, सबको ले जाओ। चलो। नहीं, ऐसे तो तुम मर जाओगे। पत्नी, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा पट्टी बांधती हूँ। पत्नी, तुम सच में कमाल की हो। किन ये? मैडम, बॉस की तबीयत अब ठीक है, बस आराम करने की जरूरत है। पता है डॉक्टर, शुक्रिया। हाँ। पत्नी, माफ करना। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारा तो परिवार है, फिर भी अपना ख्याल नहीं रखते। पत्नी, देखो यह क्या है। यह तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? मैंने खास तुम्हारे पिता से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। ये खोज कर लाया हूं। यह इतना आसान नहीं है। ये सब अब दुर्लभ हो गए हैं। दूसरे लोग इन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं, आपको आसानी से कैसे बेचेंगे? थोड़ी सी चालाकी लगाई। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। नहीं, मुझे मत मारो। मालिक, डरिए नहीं, हम सभी लोग हैं। आपसे एक काम का अनुरोध है, जितना पैसा चाहिए देंगे। तुम फिर से बदतमीजी कर रहे हो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुश्किल से माफ कर रही हूँ। प्यारी, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी को ढूंढने में? कौन? मेरे जीवन का उद्धारक। उसे ढूंढकर क्या करना है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बस उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उसके कारण नहीं होता तो मैं 4 साल पहले लिनआन नदी में डूबकर मर जाता। 4 साल पहले लिनआन नदी? कहीं तुम लिनआन यूनिवर्सिटी के पश्चिमी द्वार वाली नदी की बात तो नहीं कर रहे? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस समय नीली शर्ट पहने हुए थे और सफेद स्कर्ट भी? हाँ। प्यारी, जिसने तुम्हें बचाया था शायद मैं ही था। उठो, होश में आओ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। प्यारी, लगता है हमारी किस्मत में सच में जुड़ना लिखा था। आगे से झगड़े लड़ाई बंद करना। मुझे चिंता होती है। चिंता मत करो प्यारी, अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। हाँ।
वाह पति जी, वो स्कर्ट कितनी प्यारी है। 100 खरीदो। इतनी सारी क्यों खरीदनी है? कोई बात नहीं, बस बच्चे को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी तक पता ही नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की, और साथ ही वो स्कर्ट तो 3 साल के बाद ही पहनी जा सकेगी। सच में? कोई बात नहीं, गोदाम में रख देंगे। वाह, वो गुड़िया कितनी प्यारी है। मुझे वहां ले चलो। धीरे धीरे। सिंह भाई, बॉस ने हालांकि अपना गुनाहगार जीवन छोड़ दिया है, लेकिन उसके पास इतनी मानवता है नहीं, उसकी ये कोमलता बहुत कम देखने को मिलती है। चुप रहो। किन परिवार की कंपनी अब एक वैध कंपनी बन चुकी है, अब से उन्हीं किन साहब कहना होगा। ओ वाह, वह बहुत प्यारा है। खरीद लो। एक्सिंग पर आओ। 100 गुड़िया। अरे युए, तुम हमारे घर आ गई हो। तुम कहाँ हो? मेरा जोरदार स्वागत कहाँ है? प्यारे, हम जल्दी वापस चलते हैं। युए आ गई है। तुम उसे देखकर मुझसे भी ज्यादा खुश हो जाते हो। तुम घर में मेरे माता पिता से भी जलते हो, अब मेरी सहेली से भी जल रहे हो, वरना एक सिरका कारखाना खोल लो। एक्सिंग। मेम साहब को खट्टा पसंद है, तुरंत जाकर मुझे सबसे अच्छा सिरका कारखाना खरीद लाओ। जी। लगता है बच्चा हिल रहा है, पहले ही कह दूं। मैंने बच्चे की गॉडमदर बनने की बुकिंग कर ली है। ठीक है, कोई तुमसे नहीं लड़ेगा। अरे बस बच्चे की गॉडफादर की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। एक्सायन देखो उसे, हर बार मेरा मजाक उड़ाता है। तुम हर बार आते हो और मेरी बीवी को साथ सुला लेते हो। सोंगी ही सोंगी, और तुम्हारी बीवी खुद मान गई। ले लो। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, जल्दी खाना खाने चलो। हाँ, आओ छोटे किन, आकर मदद करो। आ रहा हूँ। तुमने इस जीवित यमराज को वश में कर लिया। इसे कहते हैं एक चीज दूसरे पर हावी। चलो। मेम साहब, मैं आपको सहारा देता हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ ऊंची हैं, मेरे ऊपर से चलिए। मेम साहब, मैं आपका पेट पकड़ता हूँ, सावधान। किन्ये, तुम बदमाश हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। पेट बड़ा हो गया है, बहुत खतरनाक है। सुनो। तुम, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किन्ने देखो, तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम कमीने, मैं दर्द से मर रही हूँ। अब मुझे कैसे मुआवजा दोगे? अब से तुम मुझे जबरदस्ती करो। बदमाश। हाँ। ठीक है प्यारी, मत रो, 2 साल जल्दी बीत जाएंगे। हाँ, मैं बच्चे के साथ। तुम्हारे साथ ऐसा कभी? मेरे पास अभी भी एक और वाक्य है जो मैं सुनना चाहता हूँ। दया।